वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अटेंशन एग्जाम। मैं सुमन सौरभ आज आपके लिए फिर से टॉप 20 क्वेश्चन लाया हूं जो प्रैक्टिस सेट का होगा। तो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रैक्टिस सेट है। तो पहला क्वेश्चन है 17 दिसंबर 1927 को जॉन सॉन्डर्स की किसने हत्या कर दी थी? तो इसका बताइए। 17 दिसंबर 1927 को जॉन सॉन्डर्स ने किसने हत्या कर दी थी? इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो एक का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि भगत सिंह हो जाएगा। यानी कि 17 दिसंबर 1927 को भगत सिंह ने जॉन सॉन्डर्स की हत्या की थी। वास्तव में वे जेम्स स्कॉट से लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लेना चाहते थे, लेकिन जेम्स स्कॉट ने ही साइमन कमीशन विरोध के दौरान लाठीचार्ज कराया था और लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी इसी के कारण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेकेंड नंबर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कहता है सरदार वल्लभ भाई पटेल डैश के अग्रणी थे। तो किसके अग्रणी थे? तो ऑप्शन नंबर 2 का क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी नंबर, यानी कि बारदोली सत्याग्रह। क्यों थे? क्योंकि ये जो 1925 में जो था, 1925 में बाढ़ आ गया था। ठीक है, 1925 में बाढ़ एवं सूखे फसलों की बुरी तरह प्रभावित हुई थी और 1928 में 22%, 1928 में ब्रिटिश सरकार जो है, कब 1928 में ब्रिटिश सरकार 22% वृद्धि कर दी थी कर में। ठीक है, इसी कारण अग्रणी थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड नंबर। कहते हैं निम्नलिखित में से किसका दैनिक तापमान में अंतर सर्वाधिक होता है? तो किसका होता है? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा थर्ड का? बहुत इजी क्वेश्चन है। तो थर्ड का आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर, यानी कि मरुस्थल। यानी कि किसी दिन के अधिकतम तापमान तथा न्यूनतम तापमान का अंतर दैनिक तापांतर कहलाता है। ठीक है, रेगिस्तान में दिन का तापमान जो लगभग है 38 डिग्री सेल्सियस रहता है। ठीक है, और रात का जो होता है 5 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना? रात का जो है आपका 5 डिग्री सेल्सियस होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 4 नंबर। कहता है मानव हृदय का दाहिनी भाग रक्तचाप करता है, डैश रक्तचाप करता है। तो क्या करता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए फोर्थ का? तो फोर्थ का आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यानी कि जो दाहिने भाग का जो होता है अशुद्ध करता है। ठीक है, यानी कि मानव हृदय के बाएं भाग में फेफड़े से ऑक्सीजन युक्त शुद्ध रुधिर आता है, जबकि दाएं भाग में CO2 युक्त अशुद्ध रुधिर विभिन्न अंगों से लाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5 नंबर। कहता है MICR यानी कि मिसार के असंक्षिप्त रूप में आई का क्या अर्थ है? तो क्या अर्थ है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सियाही इंक होता है। आई का अर्थ है, यानी कि बैंकिंग सिस्टम में MICR जो होता है, जो इसको कहते हैं मैग्नेटिक एवं कैरेक्टर रिकॉग्निशन का प्रयोग चेकों की पहचानने का काम होता है। इसका जो उपयोग है क्या होता है? चेक जो होता है उसी को पहचानने के लिए किया जाता है। ठीक है, चलिए मिकार का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 6 नंबर। कहता है ठोस अवस्था से सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है। इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा? तो इसको क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी नंबर, यानी कि ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ठीक है, यानी कि देखिए वह प्रक्रिया जिसमें, देखिए ऊर्ध्वपातन किसको कहते हैं इसको समझ लीजिए। ठीक है, कहते हैं वह प्रक्रिया जिसमें गर्म करने पर कोई ठोस बिना द्रव में बदले सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, उसी को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल में लीजिए ना, कपूर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। चलिए 7 नंबर है आपका। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा उड़न राग का एक कारण है? तो कौन है? 7 का आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कोयला दहन ऊर्जा केंद्र। यानी कि उड़न राग का निर्माण छोटे छोटे कणों के रूप में कोयले के जलने से होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 8 नंबर, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अच्छा भी क्वेश्चन है। कहता है सापेक्षता का सिद्धांत किसने विकसित किया था? तो किसने विकसित किया था? आंसर इसका क्या हो जाएगा बताइए? तो 8 का आंसर डी हो जाएगा, यानी कि अल्बर्ट आइंस्टीन ने किया था सापेक्षता का सिद्धांत। ठीक है, यानी कि सापेक्षता का सिद्धांत वर्ष 1915 में
अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। आइंस्टीन ने फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव की भी व्याख्या की तथा इसके लिए इन्हें वर्ष 1952 नोबेल पुरस्कार भी सम्मानित किया गया था। देखिए 1952 में इसको नोबेल पुरस्कार भी मिला था, किसको? अल्बर्ट आइंस्टीन को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 9 नंबर कहता है क्वींसबरी नियम क्या है? क्वींसबरी नियम है जो निम्नलिखित में से किस खेल पर सीधा प्रभाव डालता है? तो किस खेल से संबंधित है ये क्वींसबरी नियम? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि मुक्केबाजी। क्वींसबरी नियम होता है जो संबंध मुक्केबाजी से खेल है, इनका जो है 1865 में किया गया था। ठीक है, प्रारूप किया गया था और 1866 में इनका प्रकाशन किया था। कब? 1867 में इसको प्रारूप कर दिया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 10 नंबर कहता है निम्नलिखित में से कौन एक विशिष्ट चित्रकार है? तो कौन सा है? 10 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इसका आंसर बताइए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, यानी कि अमृत शेरगिल हो जाएगा। ठीक है, अमृत शेरगिल हो जाएगा। देखिए उदय शंकर भी जो है ये नृत्य से संबंधित है, इससे नृत्य से है। और ये भी है जो सोनल मानसिंह है, ये भी नृत्य से है, सेम है। और ये जो है चित्रागाल से बता ही दिया, ये भी जो है नृत्य से ही है। ठीक है, ये तीनों नृत्य से है और ये जो है चित्रकार से है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। चलिए देखिए क्वेश्चन देखिए कितना अच्छा है। कहता है हेमा मालिनी बियॉन्ड द ड्रीम गर्ल किस लेखक या लेखिका द्वारा लिखी गई है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि राम कमल मुखर्जी ने किया था। ठीक है, यानी कि देखिए हेमा मालिनी जो था बियॉन्ड द ड्रीम गर्ल राम कमल मुखर्जी ने लिखा था। और देखिए ये जो है मीना अय्यर एवं ऋषि कपूर जो थे, ये जो है खुल्लम खुल्ला लिखे थे। ठीक है, और हम बताते सबका हम बता ही देते हैं। और हेमा मालिनी हो गया, राम कमल मुखर्जी। चलिए अब बता देते हैं आपको। ये हेमा मालिनी जो था डिवा अनविल्ड लिखा था। हेमा मालिनी का जो बुक था क्या था? डिवा अनविल्ड था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 12th नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 12th नंबर क्वेश्चन देखिए कहता है किस पंचवर्षीय योजना के बाद अनवरत योजना यानी कि रोलिंग प्लान को लागू किया गया था? तो किस कब किया गया था? किस पंचवर्षीय योजना के बाद? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यानी कि पंचवर्षीय योजना, यानी कि वर्ष 1977 से लेकर 78 के जनता सरकार ने 5वीं पंचवर्षीय योजना को समाप्त कर दिया था और 1978 और 83 हेतु 6 वर्षीय अनवरत योजना का शुभारंभ किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 13 नंबर कहता है कौन सा कर समाज के गरीबी श्रेणी के समुदायों पर बोझ बनता है? तो कौन सा कर है? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी नंबर, यानी कि अप्रत्यक्ष कर, यानी कि बहुत इजी क्वेश्चन था। वह कर जो सीधे जनता से नहीं लिए जाते तथा जो सामान्यतः वस्तुओं या सेवाओं पर आरोपित होते हैं अप्रत्यक्ष कर कहलाता है। समझ गए? उदाहरण के लिए बिक्री कर या VAT वैट आदि। ठीक है, चलिए दोस्तों मेरा वीडियो अच्छा लग नहीं रहा होगा तो ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 14 नंबर कहता है पादप कोशिका भित्ति मुख्यतः किससे बनी होती है? तो किससे बनी होती है इसका आंसर बताइए। बहुत इजी क्वेश्चन है। तो 14 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, यानी कि सेल्यूलोज से बनी होती। क्या? सेल्यूलोज, यानी कि पादप कोशिका की कोशिका भित्ति मुख्यतः सेल्यूलोज की बनी होती है, जबकि कोशिका झिल्ली लिपिड एवं प्रोटीन की बनी होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 15 नंबर ऊर्जा का SI मात्रक क्या है? तो ऊर्जा का SI मात्रक क्या होता है? क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर वाट। बहुत इजी है, ऊर्जा का वाट होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
16 नंबर, विश्व के प्रथम सुपर कंप्यूटर का क्या नाम है? तो विश्व के सुपर कंप्यूटर का प्रथम नाम क्या था उसका बताइए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 16 का? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए, यानी कि CDC 6600 था। यानी कि विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर जो था CDC 6600 था, जिसका निर्माण जो है 1964 वर्ष में किया गया था। ठीक है। और भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर परम 8000 था, जिसे 1991 में निर्मित किया गया था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर, कहता है कोहरा बादल कुहासा की उदाहरण है। तो कौन है? तो क्या हो जाएगा आंसर इसका? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि ठोस सॉल। ठीक है। यानी कि द्रव अथवा गैसों में ठोस कणों का निलंबन एरोसॉल कहलाता है। कोहरा बादल कुहासा एरोसॉल के उदाहरण है। समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 18 नंबर, कहता निम्नलिखित में से अनबुझे चूने का रासायनिक सूत्र क्या है? तो क्या हो जाएगा 18 का? तो 18 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी नंबर, यानी कि CaO, यानी कि बिना बुझा चूना CaO यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड कहलाता है। ठीक है। जबकि बुझा हुआ चूना जो है Ca का होल H2 क्या है? CaH का होल H2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहलाता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर, कहता वर्ष 1973 के चिपको आंदोलन के अग्रणी नेता कौन थे? तो बहुत इजी क्वेश्चन है, सभी जानते होंगे। तो इसका आंसर बताइए जल्दी बताइए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 19 के? क्या हो जाएगा इसका? हो जाएगा सी, यानी कि सुंदरलाल बहुगुणा। यानी कि 1973 में प्रारंभ हुआ चिपको आंदोलन, जो उत्तराखंड तत्कालीन उत्तर प्रदेश का वृक्ष संरक्षण आंदोलन था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर और लास्ट क्वेश्चन है, जो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एडवर्ड जनरल ने निम्नलिखित में से किस बीमारी के लिए टीके की खोज की थी? तो किसके लिए खोज की थी? तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बताइए इसका? तो 20 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, यानी कि चेचक का। चेचक के लिए जो है ये एडवर्ड जेनर ने खोज की थी, बीमारी टीके की खोज। ठीक है। जो एडवर्ड जेनरल 90 यानी कि 96 में चेचक टीके की खोज की थी। वर्ष 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। ठीक है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में और इससे बेहतर लाने का कोशिश करेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।